मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे एक और मौका आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का वचन हमारे लिए सबके लिए बड़ी आशीष और अनुग्रह का कारण हो। और मेरे साथ आप निकालें मरकुस का सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 14 वचन से लेकर 23 पद तक हम देखेंगे। और लूका का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 43 वचन से लेकर और 45 तक हम देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब से बात करने पाए। आज का वचन हम सब लोगों के लिए बड़ी आशीष और बरकत का कारण बने। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाया, उससे कहा, तुम मेरी सुनो और समझो। यीशु ने अपने शिष्यों को और जो लोग वहाँ पर थे उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम मेरी सुनो और समझो। इस बात को प्रभु अधिकार तौर से यीशु ने कहा। इस बात का एक मतलब है, एक आत्मिक अर्थ है जिससे मुझे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सचमुच में परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं पर लेकिन समझ नहीं पाते। जब हम प्रभु के वचन को समझ जाते हैं तो सचमुच में आप आशीषों को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर यीशु ने उन्हें बुलाया, उनसे कहा, मेरी सुनो और समझो। इसका मतलब है यीशु इतने आत्मिक विश्वास से अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ खास बात यहाँ पर प्रभु मुझे और आपको शेयर करना चाहते हैं इस वचन के माध्यम के द्वारा से। 13 में पढ़ेंगे, ऐसे कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही है उसे जो अशुद्ध करती है। प्रभु ने कहा, और प्रभु ने ये कब कहा? जब वो खाने पीने की चीज़ों से लोग परहेज कर रहे थे और कुछ चीज़ें खाते थे और कुछ चीज़ों को नहीं खाते थे, और जो लोग चीज़ों को खाते थे उनको वो अशुद्ध ठहराते थे। इसलिए यीशु को इस बात को बोलना पड़ा कि कोई भी ऐसी वस्तु चीज़ नहीं है जो बाहर से मनुष्य के अंदर जाकर उसे अशुद्ध कर सके, पर जो मनुष्य के भीतर से अंदर से जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, अशुद्ध करता है। यदि किसी के सुनने के कान हों तो वो सुन ले। यीशु ने सबसे पहले उनको अपने पास बुलाया, क्योंकि जब आप किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो वो व्यक्ति पहले आपके पास आना चाहिए और फिर आपकी सुनना चाहिए
और सुनना ही काफ़ी नहीं है, वो आपकी बातों को समझना भी चाहिए। इसी से पहले ही प्रभु यीशु ने ऐसे कहा, और यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले। और हकीकत बात है कि कानों का काम केवल सुनना ही नहीं है। कानों का काम जो शब्द आप सुन रहे हैं और उसको समझना भी है कि आखिर हम क्या सुन रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि कानों का काम है सुनना। तो जो सुनता है हकीकत में उसी व्यक्ति के कान हैं। और इसलिए यहाँ पर उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम्हें यह समझते हो कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। जब यीशु घर में आए और चेलों ने उनसे पूछा कि प्रभु इसका क्या अर्थ मतलब है, तो प्रभु ने पहले कहा था कि जिसके कान हो वह सुन ले। पर लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम इतने नासमझ हो, क्या तुमसे मैंने नहीं कहा? क्या तुमने उसे नहीं सुना? क्या तुमने उसे नहीं समझा? क्या तुम्हारे कान नहीं है? कि जो वस्तु बाहर से अंदर जाती है वो उसके मन में नहीं, उसके पेट में जाती है और संडास से बाहर निकल जाती है। पर लेकिन जो वस्तु उसके अंदर से निकलती है वही व्यक्ति वस्तु उसे अशुद्ध करती है। और फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। जो मनुष्य के अंदर से निकलती है वही उसको अशुद्ध करती है। और मनुष्य के अंदर से क्या निकलती है उससे हम बाद में देखेंगे। 22 पद जो है हम उसके बाद में देखेंगे। हम अभी आते हैं लूका का सुसमाचार 6 अध्याय का 43 से 45 तक। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। कोई भी ऐसा अच्छा पेड़ नहीं है जो निकम्मा फल लाए, और कोई भी निकम्मा पेड़ ऐसा नहीं है जो अच्छा फल लेकर आए। और पेड़ की जो पहचान है वो उसके फल से होती है। यहाँ पर 2 व्यक्तियों को दर्शाया गया है और 2 व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और एक व्यक्ति जो अच्छा है, अच्छा जो पेड़ जो निकम्मा फल नहीं ला सकता, और एक जो बुरा व्यक्ति जो कभी अच्छा फल नहीं ला सकता, और जो उसके अंदर भरा है वही उसके अंदर से बाहर निकलता है। और इसलिए भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो उसके अंदर भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अब मनुष्य के अंदर क्या भरा है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में आप बुरे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं। इस बात को कोई नहीं जानता, केवल आप ही जानते हैं कि आपके मन में एक व्यक्ति के प्रति कितने बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, और या फिर परमेश्वर जानता है।
और ये दूसरी बात, व्यभिचार, ये भी बात को वही व्यक्ति जानता है और कोई दूसरा नहीं जानता है। और चोरी और हत्या, परगस्ती गमन, पराई स्त्री के बारे में गलत प्रकार से सोचना, और लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमानी और मूर्खता निकलती है। ये जो लिस्ट यहाँ पर जो दी गई है, मनुष्य के मन से बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमानी और मूर्खता निकलती है। इस प्रकार की मूर्खता निकलती है और वे सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं, और जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, जो अंदर भरा है वही बाहर निकलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बोता है, अगर वो जो बो रहा है, अगर वो बुराई बोता है तो वो बुराई को ही काटेगा, अगर वो भलाई बोता है तो भलाई को बोएगा। इसलिए कहावत कहते हैं और वचन में भी लिखा है कि जो बोता है वही उसे काटना पड़ेगा। तो अगर उसके अंदर बुराई अगर भरी हुई है तो बुराई बाहर आएगी, अगर उसके अंदर भलाई अगर उसके अंदर भरी हुई है तो उसके अंदर भलाई आएगी। और इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो भरा है वही मनुष्य के अंदर से बाहर आता है। और इसलिए यहाँ पर लूका का 6 का और जो है 43 में कोट किया गया है कि भला कोई भला मनुष्य नहीं जो निकम्मा फल लाए, और कोई निकम्मा नहीं जो अच्छा फल लेकर आए। और इसलिए फल की जो पहचान होती है वो उसके पेड़ की जो पहचान होती है उसके फल से होती है, उसे फल से वो पहचाना जाता है। इसी प्रकार से यदि हम अपने आप को परमेश्वर का पवित्र आत्मा से और अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ से, दान वरदानों से, अभिषेक से और प्रभु के वचन के ज्ञान से और परमेश्वर की आराधना और प्रभु की स्तुति और धन्यवाद से जब अगर हम भरे हुए होंगे तो वही बार बार उमड़कर हमारे अंदर से निकलेगा। यदि हम हमारे अंदर अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो जो हमारे अंदर भरी हुई हैं वही हमारे अंदर से बाहर आएगी। इसलिए हमें अपने आप को और पवित्र आत्मा से भरने की ज़रूरत है, प्रभु के वचन से भरने की ज़रूरत है, ज्ञान से, बुद्धि से, सामर्थ से, अभिषेक से, दान और वरदानों से हमें भरने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो बच्चा अपने माता या पिता या जिसके भी वो निकट रहता है, अगर जो कोई उसे मारता है तो वो उसके नाम को पुकारता है। जैसे बच्चे को दर्द या चोट होती है तो वो उस नाम को पुकारता है। कई बच्चे जो है अपने माता या पिता का नाम पुकारते हैं
और कई लोग माता पिता का नहीं बल्कि वो अपने प्रभु को पुकारते हैं जब भी उनको दर्द और पीड़ा होती है, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास करते, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उनके अंदर है। तो जब भी उनको दर्द या चोट पहुंचती है तो वो प्रभु के नाम लेते हैं। और उसी प्रकार से जब आप वचन को पढ़ते हैं तो उसी समय जब चंगाई बीमार के समय आपको प्रभु के वचन आपके अंदर से आएगा। और जब जिस भी संबंधित प्रॉब्लम समस्या जब आपके जीवन में होती है तो उसी के संबंधित प्रभु का वचन आपके अंदर से आता है और पवित्र आत्मा आपको उसी वक्त वो वचन को याद दिलाता है। वो वचन आपके अंदर से बाहर आता है और आप उससे जैसे वचन में लिखा है कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है। और जब आप मुंह से जब उससे बाहर अंगीकार के तौर पर जब आप उससे बोलते हैं तो वो आपके जीवन के अंदर काम करता है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमसे इस वचन के द्वारा से बातचीत किया है सचमुच में। और हमें एक बात को समझना है, इस बात पर थोड़ा सोचना और विचार करना है कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। क्या हमारे अंदर मन में वो बुरी बुरी इच्छा है या व्यभिचार या चोरी या हत्या या इस प्रकार की चीज़ें से हम भरे हुए हैं, या फिर हम अच्छे उस पेड़ के समान हैं जो निकम्मा फल ला ही नहीं सकता, या फिर हम वो सब भरा हुआ है जो अच्छा फल वो ला ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, जब हम अपना जीवन को जीते हैं, चाल चलन व्यवहार में जब हम कार्य करते हैं तो वो सभी बातें इस बात को प्रकट करती हैं, क्योंकि फल से पेड़ की जो है पहचान हो जाती है। जो हम अपनी जुबान से बोलते हैं, जो हमारा चाल चरित्र जो व्यवहार है उससे ये पता चलता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली भली बातें निकालता है और जो उसके मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आज हम देख सकते हैं, हम कहते हैं कि हम कौन हैं, हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के गवाह हैं, हम मसीह हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम प्रभु के लोग हैं। और प्रभु यीशु को अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे और जो लोग उनके ऊपर दोष लगा रहे थे झूठे, जो लोग उनको जो कुछ भी नहीं किया था वो निर्दोष थे और उनको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब उन दोष लगाने वाले और क्रूस पर चढ़ाने वाले से यीशु कहते हैं, पिता तू इनको क्षमा कर क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। और क्योंकि वो क्षमा से, दया से, तरस से, प्रेम से, भलाई से वो भरे हुए थे। और वही उनके अंदर जब मारा जा रहा था, उनको जब उनको
दोष लगाया जा रहा था, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, तो उनके अंदर से वही झलक झलक कर बाहर आ रहा था। और इसी प्रकार हमारे अंदर से भी जब हमें कोई दबाए, जब हमें कोई मारे, जब हमें कोई दोष लगाए, जब हमें क्रोध, गुस्सा और जब हमें इस तरीके की कोई चीज़ें हमारे साथ करे, तो हमारे अंदर से वही निकलना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। अगर पुरानी बातें बीत गई हैं तो अब सब कुछ नया है। अब वो नहीं है जो पहले हमारे अंदर भरा हुआ था, अब वो है जो हमारे अंदर अब प्रभु ने हमारे अंदर डाला है। सचमुच में प्रभु आप सबको ये वचन के द्वारा से बहुत से आशीषित करे। धन्यवाद।